गेंदे की पत्तियां अगर सिकुड़ रही हैं या हल्की फुल्की झुलस रही हैं तो तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। जरा सी भी लापरवाही पौधे की जान ले सकती है, क्योंकि दोस्तों जब ये सिकुड़ना स्टार्ट होती है तो बहुत ही जल्दी पूरे पौधे को अपने गिरफ्त में ले लेती है और पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। तो ऐसी समस्या क्यों उत्पन्न होती है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों यह जो देख पा रहे हैं आप मेरे गेंदे का पौधा, इसकी पत्तियां ऊपर कुछ सिकुड़ी हुई हैं। इसमें जितनी भी ब्रांचेज हैं सब में पत्तियां ऊपर की जो हैं सब सिकुड़ी हुई हैं या हल्की फुल्की झुलसी हुई हैं। तो यह सिर्फ 5-6 दिनों के अंदर में ही हुआ है। थोड़ी सी लापरवाही हुई क्योंकि व्यस्तता अधिक थी इधर, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने देखा नहीं कि इसमें सिकुड़ना स्टार्ट हुआ है। और 5-6 दिन के पहले मैंने देखा था तो ये बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि इसमें जितनी भी ब्रांचेज हैं सबके ऊपर की पत्तियां सिकुड़ रही हैं। अगर मैं अभी भी नहीं ध्यान देती तो ये पूरा पौधा नष्ट हो जाता। लगभग 20-25 दिन पहले मैंने ये पौधा लगाया हुआ था, साथ में मैंने एक पौधा और लगाया हुआ था। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों पौधों में समस्या आई है। एक में थोड़ा ज्यादा आई है, एक में थोड़ा कम आई है, क्योंकि जिसमें ज्यादा आई है उसमें पहले स्टार्ट हुआ था और जिसमें कम समस्या आई है उसमें बाद में स्टार्ट हुआ था। गलती ये हुई कि दोनों पौधे मैंने एक साथ रखे हुए थे। तो जब कोई कीट वगैरह लगता है तो सबसे पहले एक पौधा जिसमें लगा हुआ होता है उसको सभी पौधों से दूर रख देना चाहिए। और मैंने रखा नहीं क्योंकि मैं व्यस्त ज्यादा थी तो मैं देख नहीं पाई थी। तो यही कारण है कि वो रोग इसमें भी आ गया। इंसानों की तरह ही पौधों में भी रोगों का संक्रमण बहुत तेज होता है। दोस्तों पत्तियां सिकुड़ने के 2-3 कारण होते हैं। जैसे कि अगर पौधे में पानी कम दिया गया हो तब भी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, जलने लगती हैं। अधिक धूप के कारण भी ऐसा होता है, लेकिन सर्दियों में तो इतनी तेज धूप लगती नहीं है। और जब मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तब भी पत्तियां सिकुड़ती हैं। लेकिन दोस्तों मेरे पौधे में ना तो पोषक तत्वों की कमी थी, ना पानी की समस्या थी, और सर्दी का सीजन है, धूप की भी समस्या नहीं थी कि ज्यादा धूप लग गई है। इसमें समस्या आई है तो इसमें कीड़े की समस्या है। दिखता नहीं है, बहुत ही निरीक्षण करने के बाद ही दिखता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लगे भी नहीं है, अभी 1-2 ही लगे हुए हैं। इसमें मकड़ी के घुन का अटैक हो गया है। मकड़ी टाइप का एक कीड़ा होता है, तो जब लग जाता है तो पत्तियों का भी रस चूस लेता है, पौधे का पूरा रस चूस लेता है और फिर पोषक तत्व भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। यही कारण है कि पौधा खराब होने लगता है, पौधे की ग्रोथ धीरे धीरे रुक जाती है और फिर पौधा नष्ट हो जाता है। इसके ये 1-2 पत्ती मेरी सफेद भी हो गई है जिसपे कि मकड़ी के जाले से बन गए हैं। तो ये सब मकड़ी के कण की वजह से है, जो इसमें मकड़ी के घुन आए हुए हैं। तो इक्के दुक्के ही हैं। देखिए अभी दिखा था थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर है, शायद ये पकड़ में नहीं आया। आप देख पा रहे हैं कि मेरे गेंदे के पौधे की कितनी अच्छी ग्रोथ हुई थी, इसमें कितना बढ़िया बहुत सारी ब्रांचेज आई हुई थी और इसमें अब कलियां बनना भी स्टार्ट हो गई थी। अगर ये मकड़ी के घुन ना आते तब तक बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती। तो दोस्तों अब मैं बताती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहले तो इसमें जितनी भी इस तरीके की ब्रांचेज हैं जिसमें पत्तियां सिकुड़ गई हैं, मैं इन सबको कट करके हटा देती हूँ, क्योंकि इनको कट करके हटाने से ये फायदा होगा। सबसे पहली चीज ये है कि जो खराब हो चुकी पत्तियां इसमें रहेंगी तो फिर पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। आप इस पर कितना भी ट्रीटमेंट कर लेंगे पौधा खराब ही होता रहेगा। इसलिए जितनी भी खराब ब्रांचेज इसमें और खराब पत्तियां हैं इन सबको कट करके हटाना होगा। और दूसरा कारण यह है कि जब पौधा इस तरीके से घना होगा, इसमें पत्तियां ज्यादा होंगी, तो जो इसमें कीड़े लगे हुए हैं उनको छिपने के लिए जगह मिल जाएगी। तो कितना भी हम इस पर कोई चीज छिड़केंगे तो वो छिप कर कहीं ना कहीं बैठे रहेंगे, तो पौधा सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भी जरूरी है कट करके हटाना। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक पौधे का पूरा कट करके हटा दिया है, और मेरा जो दूसरा पौधा है मैं इसकी भी सभी ब्रांचेज कट करके हटाने वाली हूँ। इसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी। आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन अब इन ब्रांचेज का मोह ना करते हुए इनको कट करके हटाना ही होगा। और इनको भी मैं कट करके इस तरीके से हटा दे रही हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि मेरे दोनों पौधे जो हैं इनमें कोई भी ब्रांच इस तरीके से अब नहीं बची है जिसमें खराब पत्तियां हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ फर्टिलाइजर्स। सबसे पहले मैं इसमें इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती डालूंगी, क्योंकि जो इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती होती है
इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की अच्छी मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, जो फ्रेश चाय की पत्ती होती है तो उसमें मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए उसका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो कम मात्रा में करते हैं। जैसे कि 12 इंच का गमला है तो मैक्सिमम एक छोटा चम्मच चाय की पत्ती हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो यूज्ड चाय पत्ती होती है इसमें पोषक तत्व कम हो जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम ज्यादा मात्रा में करते हैं। आप देख पा रहे हैं कम से कम 4-5 चम्मच है ये, तो यूज्ड है। इसमें थोड़े बहुत अदरक के भी दिख रहे हैं टुकड़े, तो ये नुकसानकारक नहीं है, अदरक भी फायदेमंद है, इसलिए मैं इनको नहीं निकालती हूँ। इसको वॉश करके मैंने रखा हुआ है सुखा करके। तो जब मैं वॉश करती हूँ तो इसमें जो मलाई वगैरह दूध की होती है, तो चाय में बन जाती है, तो वो सब मैं हटा देती हूँ। सिर्फ इसमें रहने देती हूँ, तो थोड़ी बहुत जो अदरक के रह जाते हैं तो वही मैं रहने देती हूँ। अब इसको डालने से पहले दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई करना है। वैसे तो मिट्टी लूज है, बढ़िया है, आप देख पा रहे हैं कि भुरभुरी है, ढीली है मिट्टी, किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर इसको डालने से पहले थोड़ा सा लूज करके इसमें से थोड़ी सी मिट्टी मैं निकाल लूंगी, क्योंकि जब मिट्टी निकाल कर थोड़ा नीचे फर्टिलाइजर डाला जाता है तो जल्दी अब्जॉर्ब होता है और जड़ों तक जल्दी पहुंचता है। अब मैंने ये मिट्टी निकाल लिया है और इसमें मैं ये चाय की पत्ती वाला फर्टिलाइजर डाल दे रही हूँ। अब दूसरा फर्टिलाइजर भी इसमें डालना है, वो है सरसों का फर्टिलाइजर। आप चाहें तो मस्टर्ड केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सरसों के दानों का इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों के दाने थे उनको मैंने पीस लिया है, क्योंकि पीसकर ही इस्तेमाल किया जाता है। खड़े सरसों के दाने नहीं डाले जाते, वो इसमें जाकर डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, बीज बन जाते हैं और फिर अंकुरण होने लगता है, पौधे बनने लगते हैं, तो इसलिए इनको पीस लिया जाता है। क्योंकि सरसों के दानों में दोस्तों बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, और इसमें जो तेल होता है वो एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल होता है, तो जड़ों में कीड़े वगैरह भी नहीं लगने पाते हैं। सरसों के खाद का इस्तेमाल करने से पौधे में फूल भी अच्छे आते हैं और पौधा हरा भरा भी रहता है। तो ये मैंने लिया हुआ है सरसों के दाने पीसे हुए, और मैं इनको इसमें ऐसे ही डाल दूंगी, कम से कम 3-4 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं करूंगी हल्दी का इस्तेमाल, क्योंकि हल्दी में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, कॉपर और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, और हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है। इसलिए हमारे पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है हल्दी, और हम लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है हल्दी। तो सबसे पहले मैं इसके लिए कीटनाशक तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने लिया हुआ है इसमें 1 लीटर पानी, स्प्रे बोतल है, और इसमें मैं आधा चम्मच हल्दी डाल दे रही हूँ, और बची हुई हल्दी जो है ये मैं गमले में डाल दे रही हूँ। अब इस बोतल में मैं डालूंगी थोड़ा सा 2 ढक्कन के जितना सैनिटाइजर, क्योंकि सैनिटाइजर में एथेनॉल होता है, यह बहुत ही अच्छा कीटनाशक का काम करता है। इसके इस्तेमाल से किसी भी प्रकार के कीड़े होते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। ये वही हैंड सैनिटाइजर है जो कोरोना काल में इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए, जब कोरोना काल में इसका इस्तेमाल किया जाता था, इतना भयंकर वायरस था, इससे नष्ट हो जाता था, तो ऐसे साधारण से कीड़े क्यों नहीं नष्ट होंगे। तो इसके लिए मैंने इसमें मिलाया हुआ है 2 चम्मच के जितना ये सैनिटाइजर, और ये बहुत बढ़िया तैयार हो गया है। इसको बंद करके फिर स्प्रे बोतल को और फिर छिड़कना है। इससे पहले जो मिट्टी मैंने गमले से निकाली थी, वो मिट्टी ऊपर से फिर से इस तरीके से फिल कर देना है। पूरा देखिए मैंने फिल कर दिया है, और अब इस पर जो है छिड़क देना है, ऐसे स्प्रे कर देना है। जहां कोई बचा होगा कीड़ा तो वो नष्ट हो जाएगा। वैसे तो जब मैंने सारी पत्तियां हटा दी हैं, इसमें ब्रांचेज हटा दिया है, तो इसमें छिपने की जगह नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि अब इसमें कहीं पर है, लेकिन अगर कहीं होगा भी तो इस छिड़काव से वो भी नष्ट हो जाएगा। और जो पत्तियां, ब्रांचेज मैंने निकाला हुआ था, इसको भी मैं यहाँ पर गार्डन में अपने नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसके अंदर में वो कीड़े जरूर होंगे कहीं ना कहीं, और मेरे दूसरे पौधों पर जाएंगे, इसलिए मैं इनको उठाकर अभी के अभी फेंक दूंगी। और ये जो दूसरा पौधा मेरा आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने कटिंग से लगाया हुआ था, और कितना बढ़िया ये चल रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इसकी पत्तियां आप देख पा रहे हैं कितनी फ्रेश हैं और कितनी स्वस्थ दिख रही हैं। ये पौधा मैंने थोड़ा दूर रखा था, उन दोनों पौधों से हटके रखा हुआ था, नहीं तो इस पर भी वो बीमारी आ जाती। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।